तो आज का वीडियो है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन एक सुपर पावर, एक मैजिक है। और तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, तुम्हें ऐसा फील होगा, वैसा फील होगा, तुम्हें चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब है? क्या हो जाएगा ऐसा तुम्हारे साथ? क्या असली में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन मैजिक है? क्या असली में वो तुम्हारे साथ चमत्कार कर देता है? एक्सपीरियंस हो जाती है जो बहुत ऐसी है जो तुम्हें बिलीव ही नहीं होगी। देखो, मैं नहीं जानता क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मैजिक होगा या नहीं होगा, बट वो डिपेंड करता है तुम्हारी डेफिनेशन क्या है। अगर तुम्हारी डेफिनेशन सही है, अगर तुम्हारी डेफिनेशन ये है कि तुम्हें अवेयर होना है, तुम्हें जागरूक होना है, तो यस, वो तुम्हें बहुत सारा मैजिक और सुपर पावर देने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन तुम्हें कभी ऐसे नहीं कहता है कि हम तुम्हें चमत्कार से भर देंगे, हम तुम्हारे साथ जादू ही जादू कर देंगे तुम्हारी लाइफ में, बट वो तुम्हें ऐसे जरूर कहते हैं कि जो तुम हो वो हम तुम्हें वो दिखा देंगे। जो तुम हो अंदर से, जिस चेतना से तुम जी रहे हो, जिस ऊर्जा से हम जिंदा हो, उस ऊर्जा को कई लोग आत्मा कहते हैं, कई लोग कहते हैं आत्मा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, पर हम तुमको उस तक मिला देंगे। जो शरीर, जो इमोशन, जो माइंड तुम मान के बैठे हो, उसे धीरे धीरे हम तुमको अलग करेंगे और जो तुम हो उस रॉ मटेरियल से तुम्हें मिला देंगे। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी सुपर पावर और मैजिक इसीलिए ही है क्योंकि वो तुम्हें जो चीज़ें सही नहीं है, जिन चीज़ों को तुम पकड़ के बैठ गए हो, अपना फालतू का ईगो जिन चीज़ों में लगा के बैठ गए हो, फेक ईगो, उनसे दूर करता है और जो तुम हो उस चीज़ के करीब लेके जाता है। जिन चीज़ों को तुम पकड़ के बैठे हो, जो एयर दैट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको भी अगर तुम्हें करना है तो तुम एज अ होस्ट के साथ, एज अ अवेयरनेस के साथ कर सकते हो। उनसे तुम्हें धीरे धीरे तुम्हें ज़िंदगी में समझा देता है कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तुम्हारे लिए क्या मैजिक है, तुम्हारे लिए मैजिक क्या नहीं है। बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि मेडिटेशन तो हमें पीस दे देगा, मेडिटेशन तो हमें शांति दे देगा। हाँ, मेडिटेशन तुम्हें पीस और शांति देगा, मेडिटेशन तुम्हें शांत कर देगा, बट कभी भी मेडिटेशन में इसलिए मत आना कि तुम्हें शांति चाहिए, कि तुम्हें 2 मिनट का सुख चाहिए। मेडिटेशन में आओ तो इसलिए आना कि तुम्हें अवेयर होना है। मेडिटेशन में आओ तो इसलिए आना कि तुम्हें जागरूक होना है। अगर तुमने मेडिटेशन को सिर्फ इतना ही जाना और माना है कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए है, तो तुम मेडिटेशन से, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दूर ही रहना। क्योंकि मेडिटेशन तुम्हें 2-3 महीने के लिए शांति देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि तुम्हें तैयार करेगा उस चीज़ के लिए जो तुम देखने वाले हो। क्या देखने वाले हो? जो तुम हो उस चीज़ को देखने वाले हो। इतने सालों तक तुम्हारे चाइल्डहुड में जो हुआ, तुम्हारे एनवायरनमेंट में जो हुआ, तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें हुई है, उसको लेकर तुम्हारे जो भी रिएक्शंस रहे हैं, जो भी तुम्हें फील हुआ है, जाने अनजाने में कुछ चीज़ें तुमने दबा ली है, कुछ चीज़ों से तुम भागते आ रहे हो बचपन से, तुम्हारे अंदर जो चीज़ें दबी हुई है, उन चीज़ों को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी तुम्हें फेस करवाती है। उन चीज़ों को बताती है कि भाई इतने सालों से तुमने ये चीज़ें दबा रखी थी, इतने सालों से तुम इन चीज़ों से भाग रहे थे, बट अब बस बहुत हो गया है। तुम्हें अब बस इन चीज़ों से नहीं भागना है, तुम्हें इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। अब अगर तुम्हारी डेफिनेशन ये है कि मेरे अंदर जो चीज़ें दबी पड़ी है या फिर मैं जो हूँ, अगर तुम उन चीज़ों से भाग रहे होगे तो तुम्हारे लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी श्राप होगा। क्योंकि तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आएगी जो कभी आई नहीं है और तुम उन फीलिंग्स को बुरे का टैग दोगे, ये फीलिंग्स तो बुरी है। वो फीलिंग्स बुरी नहीं है, वो फीलिंग्स तुम ही हो, बट तुमने कभी उन फीलिंग्स को फेस नहीं किया, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम ही हो। अगर तुमने अच्छे का फील दिया कि हाँ यार मैं जागरूक हो रहा हूँ, मेरे को वो फीलिंग्स आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैं डर, घबराहट, जो भी चीज़ें फील कर रहा हूँ, जो भी फीलिंग आ रही है मुझे, वो इसलिए आ रही है, कोई भी हो, क्योंकि मैं यही था, मैं खुद से भाग रहा था। और ये फीलिंग मेरे को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं इनको देख सकूँ, इनको फेस कर सकूँ, इनसे भागूँ नहीं, इनको देख के फेस करके इनके ऊपर काम कर सकूँ। इसका ये माइंड सेट होगा, उसके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हमेशा सुपर पावर ही रहेगी। तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हारे माइंड सेट के ऊपर है कि तुम मेडिटेशन और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, उसको कैसे लेते हो। बहुत सारे लोग आजकल दुखी हैं, सभी दुखी हैं। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ्स यही थे, उसमें से पहला यही था कि दुख है, ये हमें पता है, बट एक दुख को हैंडल करने का वे भी होना चाहिए हमारे पास। एक माइंडसेट कहता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरी तो लाइफ में ऐसा ही होता है, मैं तो दुखी रहता हूँ। दूसरा माइंडसेट कहता है कि हाँ मेरी लाइफ में दुख है, मैंने उसको दुख को थोड़ा फील भी कर लिया, अगर मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं उस फीलिंग से भागूंगा, मेरे को भागना नहीं है, जो फीलिंग आ रही है उसको देखता हूँ मैं, चलो मैं दुखी हूँ, मान लिया मैं दुखी हूँ, 1 घंटे तक मान लिया, 1.5 घंटे तक मान लिया, बट कब तक उसमें ही रहूंगा। मैंने उसको फील कर लिया अच्छे से, मैंने उसको अच्छे से देख लिया। अब मेरे पास क्या काम है, मेरे को अब ये रणनीति बनानी है, मेरे को अब ये सोचना है कि मेरी लाइफ से ये चीज़ जो मेरे को परेशान कर रही है या फिर जिसको मैंने बुरे का टैग दे रखा है, वो मेरी लाइफ से कैसे जाए। देखो, कभी भी दुख सुख जितनी भी फीलिंग्स है वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, अच्छी या बुरी का टैग हम देते हैं। जो भी फीलिंग आ रही है वो तुम्हें कुछ बताने आ रही है। अगर तुम इतने जागरूक हो, इतने अवेयर हो,
कि तुम पहचान सको कि मेरे अंदर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो तुम कभी भी सुख और दुख इनको अच्छा या बुरा कहोगे ही नहीं। तुम देखोगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो फिर वो जो दुख होगा तुम उस पर ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तुम देखोगे कि वो फीलिंग क्यों आ रही थी, उसके कारण क्या थे, धीरे धीरे तुम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे देखोगे जो वो फीलिंग थी वो तुम्हारी लाइफ से धीरे धीरे हटनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब तुम उसके प्रति अवेयर हो गए हो, अब तुम उसके प्रति जागरूक हो गए हो, अवेयर और जागरूक हो गए हो, तुमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे आसान होती जा रही है। तो ये होता है मेडिटेशन का जादू, ये होता है स्पिरिचुअलिटी की सुपर पावर। तुमने खुद के अंदर देखना स्टार्ट कर दिया, तुमने खुद के अंदर जानना स्टार्ट कर दिया, जो फीलिंग्स बहुत टाइम से दबी हुई थी वो जब बाहर आ रही है तो तुम देखोगे कि हाँ यार मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। पहले पहले तुम्हें फील होगा कि यार ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, डर की फीलिंग, घबराहट की फीलिंग, कुछ सही नहीं है वो वाली फीलिंग, क्योंकि वो तुम्हारी ही फीलिंग है, वो किसी और से नहीं आ रही है। अगर वो तुम्हें फील नहीं हो रही होती वो तो वो नहीं होती, वो फील हो रही है मतलब है। उनसे भागो मत, उनको देखो, उनको समझो, उनको जानो और ये जानो कि मुझे इनके ऊपर काम करना है। अगर इतनी मुझे ये चीज़ें सही नहीं लग रही है तो मुझे काम करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी मुझे ये चीज़ें इसलिए दिखा रही है ताकि मैं इनको देखूं और इनके ऊपर काम करूं। इसके ऊपर मैंने वीडियो ही बनाया है कि मेडिटेशन कई लोगों के लिए डेंजरस क्यों है, वो भी तुम जाके देख लेना। शॉर्ट में कहूँ तो इसलिए डेंजरस है क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन गलत है मेडिटेशन की। तुमने मेडिटेशन को सिर्फ पीस, शांति, सुख मिल जाएगा इसीलिए मान रखा है, इसलिए तुम्हारी माइंडसेट गलत है, इसलिए तुम्हारे लिए मेडिटेशन डेंजरस है, क्योंकि तुम वहाँ पे शांति के लिए जाओगे, पीस के लिए जाओगे, शांति पीस तुम्हें मिलेगी 2-3 महीने तक। उसके बाद में क्या होगा, बाकी जो फीलिंग्स थी वो भी तुम्हारे सामने आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन ने ठेका नहीं लेके रखा है ना कि तुम्हें शांति करे, तुम्हें पीस ही दे। वो तुम्हें शांत पीस देगी बट वो तुम्हें उन फीलिंग्स से भी तुम्हारी मुलाकात कराएगी जो तुम दबा के बैठे हुए हो और जिनको तुम फेस नहीं कर पा रहे हो। मेडिटेशन का मतलब कभी भी पीस या हैप्पीनेस नहीं है, मेडिटेशन का मतलब है पीस, हैप्पीनेस और उसके साथ वो फीलिंग्स भी जिन पे तुम्हें देखना ज़रूरी है, जिनको तुमने दबा के रखा है, जो तुम हो, जिनसे तुम भाग रहे हो। तो इतना ध्यान रखना कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी सुपर पावर है, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी मैजिक है, पर तुम्हारी डेफिनेशन गलत है। मेडिटेशन ऐसी मैजिक है, ऐसा सुपर पावर है जो तुम्हें खुद से खुद मिलाती है। जो तुम खुद हो उसकी तरफ तुम देखते हो, उसको तुम जानते हो, उसको तुम पहचानते हो। जो भी चीज़ें तुम्हारे अंदर दबी हुई है वो धीरे धीरे करके बाहर आती है। उनको जब तुम देखते हो, जानते हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है, फिर तुम धीरे धीरे उनके ऊपर काम करते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। उसके ऊपर जैसे जैसे काम करते हो वैसे वैसे तुम बेटर इंसान बनना स्टार्ट होते हो और फिर धीरे धीरे शरीर, मन, इमोशंस, माइंड, इन सब से अलग होते हुए जो चेतना, जो ऊर्जा, जो तुम हो असली में, जो अंदर है तुम्हारे, उसे धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। और फिर एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें तुम खुद को वहीं फील करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सब होगा, बट इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो तुम हो उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। जो भी फीलिंग आ रही है तुम्हारी मेडिटेशन के टाइम, जो भी तुम अपने अंदर झांकने का टाइम फील कर रहे हो, उसको अपनाओ, क्योंकि सैड ट्रुथ, हार्ड ट्रुथ और रियलिटी तो यही है। मैं मीठी मीठी बातें नहीं करने वाला हूँ कि तुम वही हो जो तुम्हें फील हो रहा है, बट इतने साल तुम भाग रहे थे। अगर वो तुम्हें फील हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम धीरे धीरे जागरूक हो रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें वो फील हो रहा है जो तुम हो। अब वो तुम्हें फील हो रहा है जो तुमने दबा लिया था। अब वो तुम्हें फील हो रहा है तो उसको ढंग से फील कर लो, उसको ढंग से फेस कर लो, उसको देख लो कि वो क्या है। मेडिटेशन में जब बैठो तो देखो कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है, धीरे धीरे उनको समझना स्टार्ट करो। फिर वो चीज़ें क्यों हैं उसके ऊपर लिख के कॉपी पेन ले लो, चैनलिंग करना स्टार्ट कर दो। चैनलिंग के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा आगे में। देखो कि भाई चीज़ें क्यों हो रही है, लिख के देखो, सोच के देखो, फिर उनके ऊपर काम करो। जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे चीज़ें हो जाएगी। मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी जाके देख लेना। उसके ऊपर भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, मेडिटेशन कैसे करनी है। एक में मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, एक में बात कर रहा हूँ, बाकी भी वीडियोस बनाई है, उनको भी जाके देख लेना। इन शॉर्ट, अगर तुमने अवेयरनेस को और जागरूकता को एक ऐसी चाबी मानी है जो तुम्हें एक बेटर इंसान बनाएगा, तो तुम्हारे लिए मेडिटेशन और सुपर पावर एक गिफ्ट है, एक मैजिक है, एक सुपर पावर है। जितना जागरूकता पे ध्यान दोगे, जितना खुद को जानने पे ध्यान दोगे, जितना खुद को पहचानने पे ध्यान दोगे, जितना खुद की अवेयरनेस पे ध्यान दोगे, उतना ही जानोगे कि तुम क्या हो। उनको फेस करते करते तुम खुद की चेतना से जुड़ जाओगे। फिर शरीर, माइंड, इमोशंस उस वक्त भी रहेंगे, पर तुम ये मानोगे ये चीज़ें अलग है और मैं अलग हूँ। खुद से जुड़ते जाओगे। तुम कुछ और मैजिक के पीछे, तुम कुछ और के चीज़ों के पीछे भाग रहे होगे, तुम्हारी कुछ और होगा मीनिंग, मुझे नहीं पता है, बट मेरा मीनिंग तो यही है। मेरे लिए सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे ओनली चीज़ मैटर करती है, वो यही है कि मैं खुद से खुद जुड़ जाऊँ, खुद मिल जाऊँ, मैं जागरूक हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं जागरूक हो गया तो मैंने
अपने आप को जान लिया। और अगर मैंने अपने आप को जान लिया तो मैंने सब कुछ जान लिया। आई होप तुम्हारी भी सोच यही होगी। बाकी आई होप सो तुम मेडिटेशन करोगे, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देखोगे और खुद की जागरूकता और खुद की अवेयरनेस पे ध्यान दोगे और खुद को पहचानने पे ध्यान दोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य पीस, हैप्पीनेस, सुखी दुखी ये होना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अवेयरनेस होना है, और अवेयरनेस और जागरूकता और खुद की फीलिंग को फेस करना, और जो तुम हो, जो तुम्हें दबदबा रखा था, जिससे तुम भाग रहे थे, उससे अब ना भागना और उसको फेस करना और एक जागरूक व्यक्ति बनना और खुद को पहचानना कि तुम एक चेतना हो और खुद के ऊपर काम करते रहना, यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यही है सबसे बड़ा मैजिक, सबसे बड़ी सुपर पावर जो होती है जागरूकता। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मुझे तो मज़ा आया बताने में, आई होप तुम्हें बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेडिटेशन की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको भी जाकर चेक कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, मज़े में रहो, बाय, और अपना ध्यान रखते रहो।